जी, हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कर रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसमें हमने लास्ट क्लास में एक सेंटेंस लिया था, जैसलमेर इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान। इसका हमने कंपेरेटिव बना लिया था और इसका हमने पॉजिटिव नहीं बनाया था, तो आज इसका पॉजिटिव बना लेते हैं। जैसलमेर इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जो है जैसलमेर है। इसका हमने पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 4 तरीके देखे थे। वो कौन कौन से हैं वो देखें। हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। सेकंड देखा था हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। थर्ड देखा था हमने नो अदर प्लस नाउन फ्रेज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो और एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। और इसका फोर्थ देखा था हमने वेरी फ्यू प्लस नाउन फ्रेज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो बात ये हो रही थी, जो जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर कोई भी शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि जैसलमेर। तो नो अदर, कोई भी अन्य नहीं, कोई भी दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि जैसलमेर। तो अपना इस वाले फॉर्मूले से इसका पॉजिटिव बनेगा। यहाँ लिखा है वेरी फ्यू, बहुत ही कम। तो होता कि बहुत ही कम शहर इतने बड़े हैं जितना कि जैसलमेर। तो बनाना है नहीं, हमें तो जैसलमेर को ही लार्जेस्ट रखना है। तो होगा नो अदर, ये स्टार्ट होगा नो अदर से। नो अदर, यहां लिखा है नाउन फ्रेज, तो नो अदर ये वाला पार्ट जो है हम लेंगे। ये लिखा है ना सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो वाला नाउन फ्रेज हम इसमें यूज लेंगे। नो अदर सिटी इन राजस्थान, नो अदर सिटी इन राजस्थान हेल्पिंग वर्ब इज सो और एस का यूज। सो एज पॉजिटिव डिग्री, यहां लिखा है लार्जेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री होता है इसका लार्ज, कंपेरेटिव लार्जर एंड सुपरलेटिव लार्जेस्ट। सुपरलेटिव हमने लार्जेस्ट यूज ले लिया है। उसके अंदर देखो सुपरलेटिव से पहले द का यूज होता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ लिखा है लार्जर देन, यहाँ हमने यहाँ पर कंपेरेटिव सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज लिया हुआ है। अब इसको हमने यहाँ पॉजिटिव बनाना है, तो हो जाएगा नो अदर सिटी इन राजस्थान इज सो लार्ज एज, या एज लार्ज एज। यहां हो जाएगा बाकी वाला पार्ट जैसलमेर। तुलना हम जैसलमेर से कर रहे हैं ना, बाकी शहरों की, या बाकी शहरों की हाँ यही है, जैसलमेर की तुलना हम बाकी शहरों से कर रहे हैं, या बाकी शहरों की तुलना जैसलमेर से कर रहे हैं, एक ही बात है ऐसा बोलने में। जैसलमेर, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज लार्ज एज जैसलमेर। राजस्थान का कोई भी शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि जैसलमेर। इस कंडीशन में भी जैसलमेर सबसे बड़ा है। हमने कंपैरेटिव सेंटेंस बनाया, इस सेंटेंस में भी जैसलमेर को हमने सबसे बड़ा रखा है, और सुपरलेटिव में भी जैसलमेर ही सबसे बड़ा है। तो ये पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का।
ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस को स्टेप्स इंटरचेंज करते हैं कि उसका जो है मीनिंग चेंज नहीं होता, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और वो ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे हटा देते हैं और इसे हटा नहीं रहा हूं ताकि क्या है कि मुझे ये बार बार लिखना नहीं पड़े। वीडियोस वैसे भी बहुत बड़े बन रहे हैं तो कुछ समय बच जाए। जी देखें, अशोका was one of the greatest kings in the world. अशोका was one of the greatest kings in the world, मतलब है कि दुनिया के जो ग्रेटेस्ट किंग्स है उनमें से अशोका एक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अशोका ही महान था, ये नहीं कह रहे हैं, बस जो ग्रेटेस्ट किंग्स थे, जो महानतम राजा थे, उनमें से अशोका भी एक था। ओके, अब इसको हमने चेंज करना है। मान लो ये सेंटेंस दिया हुआ है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, इसका भी हमने लिखाया था सुपरलेटिव में। क्या लिखाया था हमने, हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द का यूज किया था हमने, फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री लिखी थी और फिर लिखा था हमने प्लूरल नाउन। ये देखो दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये रहा, और वन ऑफ द ये लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट ये लिखा हुआ सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद में यहाँ ये लिखा हुआ है किंग्स। किंग लिखा नहीं हमने, किंग्स लिखा है, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। ओके, अब इसको हमने चेंज करना है, पहले चेंज कर लेते इसको हम पॉजिटिव में, तो ये काम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हमने क्या करना है, अशोका को सबसे महान नहीं करना है। अगर हमने करना होगा, ऐसा करना होता कि अशोक के जितना महान दुनिया में कोई नहीं है, तो वो तो हमें यहाँ करना है नहीं। हम इसको ऐसा कहेंगे, वेरी फ्यू, बहुत ही कम ऐसे महान राजा हैं जो कि अशोक के समान है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज लेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको हम वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू, बहुत ही कम, वेरी फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत ही कम ऐसे राजा हैं। वेरी फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड, ये लिखा है ना वेरी फ्यू, उसके बाद लिखा है नाउन फ्रेज, तो ये हो जाएगा किंग्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड। हेल्पिंग वर्ब यहां लिखा है वॉज, पास्ट टेंस है, वर। वेरी फ्यू के साथ में यहां पर आपको प्लूरल वर्ब यूज लेनी है। वेरी फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड वर, ये हो गया। उसके बाद देखिए एज, पॉजिटिव डिग्री एज, वर एज ग्रेट एज अशोका, ये बन गया। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम राजा थे, या दुनिया में ऐसे बहुत ही कम महान राजा थे जितना कि अशोका महान था, मतलब कि इसकी संख्या जो है बहुत ही कम हो जाएगी। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि अशोक ही महान था। इस सेंटेंस में लिखा हुआ भी है कि अशोका जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स था, तो यहाँ हो जाएगा बहुत ही कम ऐसे राजा हुए हैं जो अशोका जितना महान थे। ओके, और इसका हमने चेंज कर लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम
उसी को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो कंपैरेटिव के भी हमने 4 तरीके बताए थे, उसमें देखिए कौन कौन से तरीके थे। कंपैरेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज हमने किया था। एक था अपना हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, और इसका थर्ड वन क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव डिग्री देन प्लस एनी अदर, और हमने यहाँ ऑल अदर। एक हमने क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन लिखा था हमने। तो हम यहाँ कहेंगे अधिकांशतः, हम इसका यूज करेंगे मोस्ट अदर। अधिकांशतः जो है राजा है उनकी तुलना में अशोका महान था। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आएगा। जैसलमेर वाले एग्जाम्पल में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज लिया था, इसका हम बना लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो लिखा हुआ है अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द वर्ल्ड। ओके, अशोका वॉज, यहाँ हो जाएगा अपने अशोका हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंपैरेटिव डिग्री अशोका वॉज ग्रेटर, अशोका वॉज ग्रेटर देन, अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स, मोस्ट अदर किंग्स, ये लिखा है प्लूरल नाउन, मोस्ट अदर किंग्स इन द वर्ल्ड। अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन द वर्ल्ड। अशोका जो है अधिकांशतः महान राजाओं से महान था, या बहुत सारे राजाओं से महान था। जो अशोका जो था बहुत सारे राजाओं से महान था। हम ये नहीं कह रहे कि सब राजाओं में महानतम था, बहुत सारे राजाओं से महान था। इसका मतलब इसके जैसे महान और भी रहे होंगे। और देखिए ये हमने 1-2 एग्जांपल्स देख लिए हैं, कुछ और यूज देख लेते हैं। जैसे देखिए जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, इनके साथ में देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा। जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रीफर टू, इनके साथ में देन नहीं आता। ओके, एक चीज और देखें, ये लिखिए, ये देखें, राम is as tall as, Ram is as tall as I or me। तो क्या लिखे, राम is as tall as I या राम is as tall as me। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर I का यूज करना है, सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। राम इज एज टॉल एज आई होगा, राम इज एज टॉल एज मी नहीं होगा।
और देखिए राम इज सीनियर टू। अब देखिए सीनियर के साथ टू आया है, राम इज सीनियर टू। अब यहां देखिए आई लिखें या मी लिखें। इस वाले में आपने मी यूज लेना है, आई का नहीं। टू के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और ये आई जो है सब्जेक्टिव केस है। टू के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यहाँ पर मी। राम इज सीनियर टू मी, राम इज सीनियर टू आई नहीं होता। वैसे देखें राम इज एज टॉल एज आई, यहाँ आई होगा, आई के बाद में यहाँ ये एम लिखा हुआ है जो यहाँ पर हिडन रहता है, उसको हम लिखते नहीं है। राम इज एज टॉल एज आई एम, राम उतना ही लंबा है जितना कि मैं हूं। यहाँ मी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। लेकिन जो ये लिखे हुए हैं सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, इनके बाद टू आता और टू के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। ओके, आगे देखें। ओके, यहां देखें मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह इज richer than Mr. Sharma. मिस्टर सिंह इज रिचर देन मिस्टर शर्मा। जो मिस्टर सिंह हैं वो मिस्टर शर्मा से ज्यादा रिच हैं। रिचर देन कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें कह देवे कि आप इसका पॉजिटिव बनाइए तो हम कैसे बना सकते हैं? हम इसका पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उसमें से नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज लेंगे। मिस्टर सिंह इज रिचर देन मिस्टर शर्मा, इसका मतलब मिस्टर सिंह जो है मिस्टर शर्मा से ज्यादा रिच है। तो हम कहेंगे मिस्टर शर्मा इतने रिच नहीं है जितने कि मिस्टर सिंह। इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और ये इंटरचेंज भी हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, मिस्टर शर्मा is not so rich as Mr. Singh. Mr. Sharma is not so rich as Mr. Singh. Mr. Sharma इतने रिच नहीं है जितने कि मिस्टर सिंह है। सो एज का यूज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ सो का यूज करना है, एज का यूज नहीं करना है। ये हमने कुछ और एग्जांपल्स देख लिए और अपना टॉपिक जो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है कि सर कि यहाँ पर टॉल का तो हमने टॉलर कर दिया और यहाँ हमने टॉलेस्ट कर दिया। ओके, लेकिन ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल होगा। और इसका सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल
होगा। ओके, इसको ये सारी यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, तो इसके लिए हम एक क्लास और ले लेंगे जिसमें बता देंगे हम कि ये कैसे होता है, कब इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाएं और कब इसमें हम एडवर्ब मोर और मोस्ट का यूज करें। ओके, एक चीज और देखें, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों डिफरेंट होते हैं। ओके, ये देखें, गुड का कंपैरेटिव जो है बेटर होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। देखो तीनों अलग है, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, तो ये चीज भी आपको किसी और एक क्लास और ले लेंगे हम, उसमें हम आपको ये बता देंगे। ओके, तो ये क्लास आज कंप्लीट। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक कंप्लीट हो गया।